Hello folks, welcome to this video। आज की इस वीडियो में देखते हैं कि निफ्टी में मैं आज क्या बताने वाला हूँ। ठीक है, मैं आपको ये नहीं बताने वाला हूँ कि मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मार्केट में। ठीक है, मैं ये नहीं बताने वाला हूँ आपको कि मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। होप यू गाइस कैन सी योर स्क्रीन। ठीक है, मैं ये नहीं बताने वाला कि मैं क्या करना चाह रहा हूँ और क्या हो सकता है। फुल स्क्रीन लाइक दिस, जस्ट लाइक दिस। अब यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान से देखो तो मैंने 4 आवर पे इस पर्टिकुलर ऑर्डर ब्लॉक पे, जो कि पूरी जो दो कैंडल्स मिल करके एक ऑर्डर ब्लॉक बना रही है, मैंने उसको मार्क किया है। अब आज मैं एक कॉन्सेप्ट आपको सिखाने वाला हूँ जो कि होता है टर्टल सूप। अब ये टर्टल सूप बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट होता है। टर्टल सूप में अपन दो चीज सीखेंगे, एक तो मेन ऑर्डर ब्लॉक पे एंट्री कैसे लेते हैं, ऑर्डर ब्लॉक के मिड पॉइंट पे, और किस तरह टर्टल सूप होता है, क्या होता है, सम काइंड ऑफ, क्या मतलब क्या होता है टर्टल सूप। अब जो मेन टर्टल सूप मैं दिखाना चाहता हूँ वो ये है टर्टल सूप। अब इस पर्टिकुलर एरिया में अगर मैं जूम करूँ तो टर्टल सूप का देखो सिंपल सिंपल लॉजिक, एक ये पूरा सेटअप बता कर जा रहा हूँ, ये पूरी एक मॉडल है। देखो, जब भी प्राइस डेली चार्ट में ऑर्डर ब्लॉक पे आ रहा होता है, ये 4 आवर पे है क्योंकि यहाँ पे थोड़ा रिफाइनमेंट किया है मैंने, इसलिए ये डेली ब्लॉक में ये पूरा एक ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, अब जब भी प्राइस 4 आवर पे ऑर्डर ब्लॉक पे आता है, देखो 4 आवर पे ऑर्डर ब्लॉक पे आया या फिर डेली भी, मैं डेली बोलूंगा क्योंकि मैं डेली के हिसाब से बता रहा हूँ। whenever price is coming back in a order block in a daily time frame, there is a high probability that it's going to bounce back। ठीक है, बाउंस बैक करेगा। और बाउंस बैक करेगा तो किस सिनेरियो में करेगा और वहां पे क्या सिनेरियो बनेगा, तो ये चांसेस होते हैं कि यहाँ पे टर्टल सूप फॉर्म हो। अब व्हाट इज टर्टल सूप? टर्टल सूप हमेशा इसको बोला गया है कि सम काइंड ऑफ सेल साइड लिक्विडिटी और द बाय साइड लिक्विडिटी शुड बी टेकन आफ्टर आफ्टर और बिफोर टचिंग द, कुछ भी जैसा बोल लो, आफ्टर और बिफोर टचिंग द ऑर्डर ब्लॉक। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो सेल साइड लिक्विडिटी ली गई है, ये रही सेल साइड लिक्विडिटी। इसको मैं यहाँ तक ला देता हूँ, हाईलाइट कर देता हूँ, कैंडल 1 px लाइक दिस। यहाँ पे सेल साइड लिक्विडिटी ली गई। अब मैं इसको छोटे छोटे टाइम फ्रेम में जाकर के दिखाता हूँ कि ये दिखता कैसा है। अब यहाँ पे देखो, जब यहाँ पे सेल साइड लिक्विडिटी ली गई, फिर उसके एक सेकंड, हाँ, फिर उसके बाद यहाँ पे एक्चुअली क्या हुआ, अब अपन इस पर्टिकुलर पीस ऑफ प्राइस एक्शन को स्टडी करेंगे। इसको यहाँ पे एंट्री कैसे बनानी थी, इस पूरे कैंडल पे एंट्री कैसे बनानी थी। ठीक है, इसको आते हैं अपन थोड़े और छोटे टाइम फ्रेम में, 5 मिनट में आते हैं। अब इस बॉक्स को हटा देते हैं, अब हमको इस बॉक्स की जरूरत नहीं है। एक सेकंड, हम हाई लेवल का जो ऑर्डर ब्लॉक था उसको भी हाईलाइट कर देते हैं, सो दैट हमारे पास हाई लेवल का जो प्राइस रेफरेंस है वो भी रहे हमारे चार्ट पे। Alt+R। ठीक है, ये हो गया। अब ये है हमारा 4 आवर का रिफाइंड ऑर्डर ब्लॉक। क्या है वो? ये कहाँ तक? PX2 लाइन ब्लैक। ठीक है, अब ये हमारा क्या है, इसमें यहाँ पे सबसे पहले लिख देते हैं ना। बुलिश बुलिश ऑर्डर ब्लॉक, ये अपन ने यहाँ पे लिख दिया ताकि छोटे टाइम फ्रेम में जाकर के ये हमें दिख सके, याद रह सके। अब यहाँ पे क्या था देखो, सबसे पहले इसको मैं बहुत छोटा कर देता हूँ सो दैट हमें बॉदर ना करे। ये हमारा बुलिश ऑर्डर ब्लॉक था। अब आप देखोगे कि उसी बुलिश ऑर्डर ब्लॉक में प्राइस कितनी एक्यूरेटली बिहेव किया था। ये सारी चीजें मैंने आपके सामने मार्क की है। यही सेम चीज जाकर के आप अपने चार्ट में भी देख सकते हो। यू गाइस आर नॉट गोइंग टू फाइंड एनीथिंग मोर प्रिसाइज देन दिस। अब अगर आप सोचोगे कि इससे ज्यादा प्रिसाइज चीजें हो जाए, इससे अच्छी चीजें मिल जाए और प्रिसाइज मिल जाए, तो नहीं मिलेगी। अब अगर इसी पर्टिकुलर 15 मिनट टाइम फ्रेम में दिखाऊं तो देखो एग्जैक्टली क्या हुआ था। प्राइस केम डाउन इन द बुलिश ऑर्डर ब्लॉक एंड जैसे कि मैंने आपको बोला, विक इज इक्वल टू रिटेलर, बॉडी इज इक्वल टू वॉल्यूम, ओरिजिनल ऑर्डर्स, बाय ऑर्डर्स और सेल ऑर्डर्स। अब यहाँ पे आपके दिमाग में जो ऑप्शंस ट्रेडिंग और फ्यूचर्स ट्रेडिंग से उसको हटा दो, सिंपली प्योर प्राइस एक्शन में दिखा रहा हूँ। अब यहाँ पे ये क्या है, यहाँ पे क्या था, ये सेल स्टॉप्स थे, इसको भी मैं एनोटेट कर देता हूँ।
सेल स्टॉप्स बोल दो या फिर सेल साइड लिक्विडिटी बोल दो, सारी एक ही बात है। अब यहाँ पे देखो, जब भी मैं बहुत सारे लॉजिक्स दे करके जाऊंगा सो दैट आप लोग को चीज समझ में आए। ठीक है, अब यहाँ पे सेल स्टॉप्स थे। अब देखो, जब भी यहाँ पे अगर सेल स्टॉप्स थे या फिर सेल ऑर्डर्स थे, सेल ऑर्डर्स थे, सेल स्टॉप थे, अब देखो, जब कोई बेचता है तभी कोई खरीदता है। अब मैं थोड़ा मार्केट एफिशिएंसी पैराडाइम में भी लाइट मारता हूँ, थोड़ा फोकस देता हूँ सो दैट आप समझ पाओ। देखो, जब कोई किसी चीज को बेचता है तभी कोई उस चीज को मार्केट में खरीद सकता है। इट्स दैट सिंपल। अब यहाँ पे रिटेलर्स कब बेच रहे होंगे? जिन्होंने यहाँ पे खरीदा था उनके स्टॉप यहाँ पे हैं, इट मीन्स दे आर गोइंग टू सेल देयर ऑर्डर्स हियर, दे आर गोइंग टू सेल देयर ऑर्डर्स हियर। अब यहाँ से इसी पर्टिकुलर कैंडल में और रिटेलर ऐड होंगे, रीटेस्ट में और रिटेलर ऐड होंगे, यहाँ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बना के यहाँ पे और रिटेलर्स ऐड होंगे। तो सिर्फ इसीलिए ताकि रिटेलर्स ऐड हो सके, तो यहाँ पे देखो ऑलरेडी सेल स्टॉप्स थे और यहाँ पे और सेलिंग की गई। तो जब भी अब इन सेल स्टॉप्स पे कोई तो बाय करेगा, कौन बाय करेगा? बाय करेगा इंस्टीट्यूशन, और उससे बोला जाएगा इंस्टीट्यूशनल एंट्री। अब इन्हीं सेल स्टॉप्स के साथ कौन से ऑर्डर पेयर होंगे? बाय साइड के ऑर्डर पेयर होंगे, बाय ऑर्डर्स पेयर होंगे। अब जब इसके साथ बाय ऑर्डर सॉरी जब इनके साथ बाय ऑर्डर्स पेयर होंगे, तब इसे बोला जाएगा सेल स्टॉप्स नहीं, सेल साइड लिक्विडिटी पेयरिंग विद बाय ऑर्डर्स। सेल इज पेयर्ड विद बाय ऑर्डर्स नाउ, ऐसा बोला जाता है। मैं और टेक्निकल नहीं जा रहा। देखो, मैंने सारी प्रयास कर ली ताकि मैं आपको जो बता सकूं। मेरे पास इससे ज्यादा अच्छे वर्ड्स नहीं है इसको बताने के लिए। देखो कितना एक्यूरेटली, आई डोंट थिंक सो कि इससे एक्यूरेट होगा कुछ। तो आई डोंट थिंक सो इससे एक्यूरेट कुछ होगा यार, सॉरी। थिंक सो मेरे पास इससे कुछ ज़्यादा एक्यूरेट है, और आपके पास है तो प्लीज़ आओ, ओपन चैलेंज आ करके दिखाओ। अब ये 15 मिनट में था। अब जैसे कि मैंने आपको बोला, ये हाई टाइम फ्रेम का था। एच टी एफ एक और मेंशन कर देता हूँ सो दैट आप चीज़ें याद रखो। एच टी एफ स्पेस हाई टाइम फ्रेम बुलिश ऑर्डर ब्लॉक था। यहाँ से जैसे ही प्राइस ग्रेविटेट किया हायर, अब यहाँ से प्राइस एक बार और आया सो दैट जितने भी लूज बायर्स हैं उनको एग्जिट करवा सके। कहाँ पे? यहाँ पे। और यहाँ पे अगेन बाइंग हुई, यहाँ पे दोबारा बाइंग हुई। अब इंस्टीट्यूशन क्या करता है? इंस्टीट्यूशन ऑर्डर फ्लो के फुटप्रिंट्स क्या होते हैं मैं बताता हूँ। इनके फुटप्रिंट्स ये होते हैं कि जब भी हाथी एक छोटे से पूल पे जाता है तो आपको आराम से दिखता है कि हाथी पूल पे आया है। हाथी जब पूल पे आता है तो ऑब्वियसली पूल का पानी छलकेगा। पानी छलकेगा, इट मीन्स लिक्विडिटी जो है वो उथल पुथल मचेगी वहां पे। अब सिंपल सिंपल देखो, इतना परफेक्टली ये चीज पहले काम किया। एग्जैक्टली ये कैंडल आया कहाँ पे? हमारे ऑर्डर ब्लॉक में। वो ऑर्डर ब्लॉक कहाँ का है? हाइयर टाइम फ्रेम का है। कौन सा हाइयर टाइम फ्रेम? डेली टाइम फ्रेम। तो अपन जो चीज देख करके आ रहे हैं वो कौन से टाइम फ्रेम से देख करके आ रहे हैं? डेली टाइम फ्रेम। उसको रिफाइन करा कौन से टाइम फ्रेम में लेकर के आए? 4 आवर टाइम फ्रेम में। तो ये जो लाइन मार्क की है ये कौन से टाइम फ्रेम में है? 4 आवर के ऑर्डर ब्लॉक में। अभी मैं आया भी नहीं हूँ। टर्टल सूप तो एंट्री का तरीका है, टर्टल सूप एंट्री कैसे होती है वो बताऊंगा अभी। अभी तो बस आप सीख रहे हो कि प्राइस एक्शन क्या है, प्राइस कैसे काम करता है। और ये सब मैं उन अभी दो लास्ट, ये अभी का चार्ट है, कोई पुरानी बात नहीं, अभी के चार्ट है सब। लास्ट वीक के चार्ट है। ठीक है, लास्ट वीक के चार्ट है। अब यहाँ पे देखो, जब एक तो सेल ऑर्डर्स के साथ बाय ऑर्डर्स पेयर हुआ तब इन लोगों ने खरीदा। दूसरा, प्राइस को यहां से यहां लाने के लिए इन लोगों ने जब यहाँ पे सेल किया था, यहाँ पे एग्जैक्टली ऑन द टॉप ऑफ दिस कैंडल, कैंडल के टॉप पे उन्होंने शॉर्ट किया था। तो दे आर गोइंग टू बाय हियर अगेन। इस कैंडल के टॉप पे दे आर गोइंग टू बाय हियर अगेन। अगर मैं इसको एज एन ऐसे मार्क करूं, लाइक दिस, ये देखो ये एज अ सपोर्ट एक्ट कर रही है। 5 मिनट में जाता हूँ सो दैट मैं चीजें और आप लोग को अच्छे से दिखा पाऊँ। अब इस कैंडल ने ब्रेक किया लाइक दिस, और मे बी लाइक दिस। 1 मिनट में जाएंगे तो ये सारी चीजें और एक्यूरेट। ये मिटिगेशन ब्लॉक वाला कॉन्सेप्ट है, मैं मिटिगेशन वाला अभी नहीं बताऊंगा, ये मिटिगेशन वाले में बताना पड़ेगा तब ये सारी चीजें समझ में आएंगी आपको और अच्छे से। ये मिटिगेशन ब्लॉक वाला कॉन्सेप्ट है तो अभी नहीं सिखाता। सारी चीज इतनी एक्यूरेट होगी जितनी मैं दिखा रहा हूँ। ये देखो कितना एक्यूरेसी के साथ ये यहाँ पे आया था, एंड देन again tap into the higher time frame bullish order block, then gone, never came back again. अब ये जो लाइन मैंने मार्क की है, this is again a order block on a daily chart, daily chart. तो you guys can expect the same thing to be happened. और बाइंग हमेशा
डिस्काउंटेड प्राइस पे होती है, ना कि प्रीमियम प्राइस पे। अगर आपने कॉमर्स के स्टूडेंट हो, आपने कॉमर्स ढंग से पढ़ा है, इकोनॉमिक ढंग से पढ़ी है, इकोनॉमिक के स्टूडेंट हो, तो आपको पता होगा कि जब भी कोई चीज बाय करनी होती है, बैंक्स आर गोइंग टू वेट फॉर द फेयर वैल्यू। एंड ऑब्वियसली यहाँ पे कोई बाइंग नहीं हो रही है अभी, कोई बाइंग नहीं हो रही। अगर आप सोच रहे हो जबरदस्ती, तो सिर्फ सिर्फ प्राइस को ग्रेविटेट किया जा रहा है हायर, ताकि देखो इक्विलिब्रियम 50% इक्विलिब्रियम, और ये जो ऑर्डर ब्लॉक है ऑलमोस्ट क्लोज है। तो जब ऑर्डर ब्लॉक पे प्राइस टचिंग करेगा, इस गैप को भी आई थिंक सो फिल कर सकता है, और फिर जैसा भी प्राइस होगा मैं आपको अपडेट करूंगा। बी रिलैक्स्ड, मैं नहीं बोल रहा, मुझे नहीं पता प्राइस यहाँ तक आएगा नहीं आएगा, ठीक है, मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैं नहीं बता सकता, सॉरी, नॉट टेल यू एनीथिंग। ठीक है, अब वापस यहाँ आ जाते हैं। अब यहाँ पे टर्टल सूप क्या था, जो हमारा मेन सेटअप जो आज अपन सीखने आया, टर्टल सूप। टर्टल सूप क्या था, अब देखो जैसे ही सबसे पहले काइंड ऑफ सेल साइड लिक्विडिटी ली, दूसरी बात बुलिश ऑर्डर ब्लॉक, प्राइस केम डाउन, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक में आया, सेल साइड लिक्विडिटी भी प्राइस ने ली है। अब अपन यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक बाइंग, एक एंटिसिपेटरी बाइंग अपन हाई साइड के लिए एज्यूम कर सकते हैं, विजुअलाइज कर सकते हैं हमारे माइंड में। हमारा क्लियर। और इसी सेम चीज को यहाँ पे भी आप देखो, ये देखो, ये क्या थी, लिक्विडिटी। कैंडल की बॉडी क्या थी, लिक्विडिटी। इस लाइन को चलो यहाँ ड्रॉप करता हूँ, क्योंकि वहां पे ड्रॉप करने से वो दिखेगी नहीं। ठीक है, अब ये लिक्विडिटी थी। अब जब भी देखो हर टाइम फ्रेम में प्राइस ड्रॉप करता है, उसके बाद हमें वेट करना होता है कि प्राइस लिक्विडिटी ले ले। अब इस सीन में यहाँ तक प्राइस नहीं आया, बट प्राइस ने क्या कि बॉडी लिक्विडिटी को लिया। बॉडी लिक्विडिटी लेने के बाद देखो, जैसे ही ये कैंडल जिसने लिक्विडिटी ली थी वो हाई साइड पे ब्रेक होती है, इसको एज एन ऑर्डर ब्लॉक कंसीडर किया जाता है। इस कैंडल को एज एन ऑर्डर ब्लॉक कंसीडर किया जाता है। ये देखो, इस ये वाली जो कैंडल है आपकी, ये इस कैंडल को एज एन ऑर्डर ब्लॉक कंसीडर किया जाता है। मैं सिखा नहीं रहा हूँ, मैं बस दिखा रहा हूँ, अभी ये तो चीज आपको बता रहा हूँ। जब सिखाऊंगा तो ये वीडियोस 25 मिनट की नहीं, एक एक घंटे की होंगी, लेक्चर्स होंगे पूरे पूरे। ठीक है, अब ये क्या है, ये आपका ऑर्डर ब्लॉक। अब अगर आप ध्यान से देखो, तो इसी ऑर्डर ब्लॉक का कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट जो कि 50% है, वो कितने अच्छी तरीके से काम कर रहा है। ये इजी, इजी फोक्स। अब इसी को बोला गया है टर्टल सूप। यहाँ पे जब देखो, आप लोग अगर सोच रहे हो कि टर्टल सूप कॉन्सेप्ट आईसीटी ने ओरिजिनल ऐसा नहीं बताया था, ऐसा था, वैसा था, ऐसा था, ब्रदर, आप में से किसी ने भी इसको इंडियन मार्केट के हिसाब से टेस्ट नहीं किया है। मैंने टेस्ट किया है, मैं अभी दिखा रहा हूँ, मैंने देखा है, मैंने सीखा है, तो मैं ये सारी चीजें दिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ, समझ जाओ। अब यहाँ पे क्या हुआ, लिक्विडिटी क्या ग्रेविटेट हुई, यहाँ की बॉडी की लिक्विडिटी प्राइस ने ली, तो हमने उसको एज ए लिक्विडिटी लेना, लिक्विडिटी ले लिया प्राइस ने, वो कंसिडर कर लिया। तो ये जो यहाँ तक बाइंग हुई, इसको अपन ने क्या कंसिडर किया, टर्टल सूप कंसिडर किया। बट जो ओरिजिनल क्लासिक टर्टल सूप इंडियन मार्केट में वेट कर रहे होंगे, वो लोग इसी लो के लिए बैठे होंगे, ये लोग भी सेल स्टॉप्स के ले ले तेरा प्राइस, देन ये हो तो दैट्स नॉट गोइंग टू हैपन अगेन। देखो कितनी जल्दी, फास्ट फास्ट मूवमेंट हो रही थी प्राइस में, जैसे ही प्राइस बुलिश ऑर्डर ब्लॉक में आ रहा था, वो भी हाई टाइम में, कितनी फास्ट प्राइस मूव हो रहा था। प्लस यहाँ पे जो सेल साइड लिक्विडिटी ली थी प्राइस ने, वो भी था सेल स्टॉप। यहाँ पे सेल स्टॉप भी था आपका, प्राइस ने सेल स्टॉप्स लिया, देन यही ऑर्डर ब्लॉक को यहाँ पे मार्क किया गया, एक्सटेंडेड इन द टाइम फ्रेम। अब यहाँ से प्राइस कैसे ग्रेविटेट हुआ, कहाँ तक गया, ऑब्वियसली टॉप तक, ऑब्वियसली। ये दोनों तो इक्वल हाइस थे, इक्वल हाई थे। ऊपर से देखो एनडब्ल्यूओजी का एक और कॉन्सेप्ट होता है, आई थिंक तो जिसने एनडब्ल्यूओजी को यहाँ पे मैंने एनडब्ल्यूओजी भी मार्क किया था। एनडब्ल्यूओजी जो होता है, वो एज अ मैग्नेट एक्ट करता है प्राइस के लिए। सो अब अगर अपन यहाँ से यहाँ तक का ट्रेड, यहाँ से अपसाइड का ट्रेड कर रहे हैं, और ऊपर अगर एनडब्ल्यूओजी है, तो वी कैन एक्सपेक्ट, आई एम हाईलाइटिंग माई वर्ड्स, वी कैन एक्सपेक्ट टू प्राइस मूव इन दी एनडब्ल्यूओजी। बहुत आराम से समझा रहा हूँ, तभी होता। अब ये जो कॉन्सेप्ट था यहाँ से यहाँ तक में, ये था टर्टल सूप। ऐसा ही कुछ सेम, डजेंट मीन कि भाई फिर से बॉडी लेकर के प्राइस ऐसे ही करेगा, हो सकता है लो ले इस बार,
बट इनके कंडीशंस होते हैं, जिन्होंने पूरी कंडीशन सीखी है मेरे साथ, मेरे ग्रुप में मेंटरशिप में जो मेरे साथ सीख रहे हैं, उन्हें पता है ये कैसे होता है। आई थिंक सो बैच 2 या फिर बैच 1 में मैंने किसी को बताया था, या यही वाला टर्टल सूप रिलैक्सिंग। अब टर्टल सूप तो मैंने बाकी सबको सिखाया, बट इंडियन मार्केट में मैंने अभी तक ये सारी चीजें किसी को नहीं सिखाई। ये सारी चीजें बस मुझे पता है, और मुझे पता है कि ये मेरे स्किल का 20% भी नहीं है, इवन नॉट 20%। ये सारी चीजें जो मैं इतनी एक्यूरेटली दिखा रहा हूँ, ये 20% भी नहीं। अब यहाँ पे आप किस तरह एंटर कर सकते थे? अब यहाँ पे आपको पूरी तरह कंफर्मेशन हो गई कि वी आर गोइंग टू ग्रेविटेट हायर, यू गाइस आर गोइंग हायर। जैसे पता चल गया, सबसे पहले एक सिंपल ट्रेडर यहाँ पे कर रहा होता कि भाई मैं आई एम गोइंग लॉन्ग एंड कॉन्सिक्वेंट एंक्रोचमेंट, माय स्टॉप इज गोइंग टू बी जस्ट अ टिक बिलो, जस्ट अ टिक बिलो। आई थिंक सो टिक इज इनफ, इनफ, टिक इज इनफ। यहाँ पे वो एंट्री लेगा ऑब्वियसली। यहाँ पे एक सिंपल ट्रेडर क्या कर रहा था, और मिनिमम जो मैंने बताया रिस्क टू रिवॉर्ड वाली, जिन्होंने मेरी क्लास देखी, 1:3। ये देखो, ये था 1:3। और ये 1:3 आपने कब टारगेट किया? जब आपने ये बाय स्टॉप्स टारगेट भी नहीं हुए। वेयर आर द बाय स्टॉप्स? हियर आर द बाय स्टॉप्स ऑन द हायर टाइम फ्रेम, एंड लेट्स सपोज इन 5 मिनट टाइम फ्रेम। आपको पता है कि जो रीसेंट हाई है वो ये है, तो यहाँ तक तो प्राइस आना ही आना है। बट 1:3 पहले आपको बुक करना होता है। लेट्स सपोज आपने यहाँ पे 5 लॉट लिए, एक लॉट आपने यहाँ पे बुक कर लिया 1:3 में, पे ऑफ द ट्रेडर फर्स्ट, देन यू हैव बुक्ड वन हियर। देन आप वेट किए कि ये जो पूरी रेंज क्रिएट हुई, जो पूरा वॉइड क्रिएट हुआ है, ये वॉइड फिल हो जाए। बट वॉइड फिल ना होके मार्केट ने नेक्स्ट दिन सीधा सीधा गैप अप दिया। कहाँ पे? एज यूजुअल NWOG, और इनका हाई स्वीप कर दिया। आप यहाँ एंटर एग्जिट कर पाए, ठीक है, यहाँ कहीं पे आपने एग्जिट ले लिया। लेट्स सपोज आपने यहाँ एग्जिट लिया, सबसे बेकार एग्जिट लिया आपने, तो वो भी आई थिंक सो कितना, 1:10। इनफ, इनफ, इनफ। और जब आपको पता होता है कि आप एक्सट्रीम पे हो, आप ऊपर तक जा रहे हो, तो आप हर चीज में बाय ही सिग्नल खोलोगे। ये रहा आपका फेयर वैल्यू गैप, फेयर वैल्यू गैप पे 50% में प्राइस टच्ड एंड गॉन। अब आप सोच रहे होगे ना भाई, ये सारी चीजें इतनी एक्यूरेट काम क्यों कर रही हैं? जब आप बता रहे हो, अभी देखो फेयर वैल्यू गैप की तो मैं क्लास ले नहीं रहा। फेयर वैल्यू गैप मजाक नहीं है, फेयर वैल्यू गैप बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, बहुत बड़ा। ये देखो, फेयर वैल्यू गैप में प्राइस आया, गॉन, देन नेक्स्ट टाइम अगेन आया। बट अब तो बोलोगे ना भाई ये ऑर्डर ब्लॉक था, ऑर्डर ब्लॉक तो वो हो गया, खराब हो गया। नो ब्रदर, ध्यान से देखो, ये जो ऑर्डर ब्लॉक है, इसकी अगर मैं बॉडी को इस तरह मेजर करूं, तो अब बताओ, प्राइस की जो बॉडी है वो उसकी 50% को कितनी अच्छी तरीके से रिस्पेक्ट कर रही है। जैसे कि मैंने आपको बोला, विक्स डू दी डैमेज, और इंडियन में ये जो विक्स है, ये ओवरशूट करती ही करती हैं। यू डोंट हैव एनी अदर चांस, ओवरशूट करती है ये। क्या करोगे? बट जैसे ही ये बॉडी यहाँ पे क्लोज हुई, देखो नेक्स्ट कैंडल कैसे बिहेव की। सॉरी, मेरी तबीयत थोड़ी ठीक है, सर्दी है थोड़ी सी, सो वॉइस से कॉम्प्रोमाइज करनी पड़ेगी आप लोगों को, थोड़ा सा तो करना पड़ेगा। इजी, समझ में आई ये बात? इसी तरह प्राइस काम करता है, इसी तरह। अब यहाँ पे मैं जितने बाय के ट्रेड्स बनाऊंगा सारे सही होंगे, क्यों? और यहाँ पे जितने बाय साइड के इंडिकेटर्स है, सारे बाय साइड के इंडिकेटर्स काम करेंगे। बट बाय साइड के इंडिकेटर्स कब काम करना बंद करेंगे? मतलब वो यहाँ पे आकर के बंद हो जाएंगे, वो यहाँ पे आके फुस हो जाएंगे। क्यों फुस हो जाएंगे? मार्केट ऑलरेडी प्रीमियम में है, कोई बाय नहीं कर रहा, तो वहां पे ये जितने भी बाय के सिग्नल्स जनरेट करेंगे, दैट आर गोइंग टू बी फेल्ड। तो यहाँ पे जो इंडिकेटर सेल वाले सिग्नल देता है, यहाँ पे केवल वही इंडिकेटर काम करेगा। मैं बता रहा हूँ कि इंडिकेटर लॉजिक कैसे, इंडिकेटर कब काम करते हैं कब नहीं करते। जब मार्केट प्रीमियम में रहता है तो सेल साइड के सारे इंडिकेटर रॉक करते हैं। देखो, इंडिकेटर वैसे भी डीलेड है, तो अगर आप फिर भी बच्चे हो, आपको फिर भी खेलना है, तो थोड़े बात चीज मैं बता सकता हूँ। ये था टर्टल सूप का कॉन्सेप्ट। मैं बहुत आराम से बताया हूँ, लेकिन मैं बहुत जल्दी जल्दी बोलता हूँ चीजें, और थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए धीरे बताऊँ। तो ये था वो कॉन्सेप्ट। अब बताओ, ये टर्टल सूप था। यस, ये टर्टल सूप था। सेम थिंग आई एम एक्सपेक्टिंग हियर। हो सकता है ऑर्डर ब्लॉक से, ये ऑर्डर ब्लॉक है तो यहीं कहीं कुछ दिखे, और मे बी डाउन भी आ सकता है, क्योंकि ये देखो 4H
ऑर्डर ब्लॉक हमारे पास ये है, ये दोनों कैंडल ऑर्डर ब्लॉक है। इस कैंडल का अगर कॉन्सिक्वेंट एक्रोचमेंट मेजर करें, बहुत सारी चीजें हैं, बट मैं आपको बस बताना चाहता हूँ प्राइस क्या करेगा, मैं वो बताने नहीं आया था, मैं तो बस टर्टल सूप सिखा रहा था। ठीक है, आई एम जस्ट टीचिंग यू टर्टल सूप। मैं नेक्स्ट वीक की अनाउंसमेंट करने नहीं आया था। ओके फोक्स, बाय, लेट्स एंड द मेंटरशिप। नो भाई, मैं सच बता रहा हूँ, जिसको बोरिंग ही लगी होगी, ऑब्वियसली आधे से ज्यादा लोग को बोरिंग लगी होगी, बट क्या करें।